नमस्कार साथियों। पिछले कुछ सेशन से सिल्वर में शानदार तरीके की तेजी देखी जा रही है। लास्ट ईयर जिस तरह से सिल्वर ने 179% का रिटर्न दिया और $121 का अपना हाईएस्ट बनाया, उसके बाद में सिल्वर में क्रैश आता है और वहां पे भारी बिकवाली देखने को मिलती है। वहां से फिर सिल्वर बाउंस बैक करता है और एक बड़ा ब्रेकआउट के साथ अभी मोमेंटम बना है। तो क्या ये तेजी लगातार जारी रहेगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आने वाले सेशन में क्या होने वाला है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर के फंडामेंटल की। साथियों, सिल्वर का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि सिल्वर का डेफिसिट लगातार बना हुआ है। 2025 में सिल्वर का जो डेफिसिट था वो 40.3 मिलियन आउंस का था, जो 2026 में बढ़ करके 46.3 मिलियन आउंस हो गया है। तो डेफिसिट में 6.3 मिलियन आउंस का यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है, जो एक बहुत बड़ा गैप है डिमांड और सप्लाई में। दूसरी तरफ चाइना लगातार यहाँ सिल्वर को प्रीमियम पे बाय कर रहा है। चाइना बहुत बड़ा सिल्वर का प्रोड्यूसर भी है, बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, लेकिन अगर चाइना कहीं ना कहीं सिल्वर यहाँ पे प्रीमियम में बाय कर रहा है तो चाइना का एनालिसिस कहीं ना कहीं करेक्ट होगा, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है जिसमें सिल्वर की भारी मात्रा में खपत होती है। रिसेंटली चाइना ने 2,16,000 सिल्वर बेयरिंग रोड की बाइंग करी है, जो ईयर ऑन ईयर 65% से ज्यादा है। इसका मतलब सिल्वर को चाइना पिछले साल के मुकाबले इस साल भारी मात्रा में खरीद रहा है साथियों। तो चाइना की तरफ से यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ इंडिया के बारे में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला अगर कोई कंट्री पूरी दुनिया में था तो इंडिया था। लेकिन इस साल जिस तरह से क्रूड ऑयल के भाव लगातार बढ़े, ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरह से वॉर हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जिस तरह से संकट गहराया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं सिल्वर पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके 6% से 15% कर दिया गया। डीजीएफटी के नियमों में तमाम तरीके के बदलाव किए गए, जिससे फॉरेक्स को बचाया जाए, फॉरेक्स रिजर्व को बचाया जाए और वो क्रूड ऑयल के लिए रखा जाए। लेकिन इंडिया में डिमांड लगातार बढ़ रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ईवी व्हीकल्स की बात करूं मैं तो 2025 के मुकाबले 2026 में 25% से ज्यादा का तेजी है। अगर मैं यहाँ पे एआई डेटा सेंटर की बात करूं तो इंडिया में एआई डेटा सेंटर का जो रिक्वायरमेंट था, जो एक्सपेंशन था, उससे 2026 में लगभग 60% का बढ़ोतरी हुआ है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है सोलर पैनल में, हर घर सोलर पैनल, जो प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक का सब्सिडी दिया जा रहा है, उसमें भी भारी तेजी आई है। तो सिल्वर का यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट लगभग ना के बराबर हो गया, 95% गिर गया है। तो सिल्वर का इंपोर्ट जब इंडिया करेगा तो यहाँ से भी बड़ी डिमांड के प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर रेज होंगे, जिससे सिल्वर के प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो फंडामेंटली सिल्वर का कहीं ना कहीं डेफिसिट बना हुआ है पूरी दुनिया में। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल क्या कहता है। साथियों, सिल्वर का जो आरएसआई है अभी 70.4 है। 70 के ओवर बाइंग जोन माना जाता है, ओवरबॉट जोन माना जाता है, लेकिन अभी ये 70 के आसपास है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड का आरएसआई 75 के ऊपर है। तो गोल्ड से कहीं ना कहीं सिल्वर में पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, मजबूत ज्यादा है सिल्वर। दूसरी तरफ अगर मैं एमएफआई की बात करूं, मनी फ्लो इंडेक्स की, तो वो 90 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है, बड़ा ब्रेकआउट है। अगर मैं यहाँ पे प्राइजेस की बात करूं तो सिल्वर अभी $69 के आसपास ट्रेड हो रहा है। जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो $67 है, फिर $65 है, और मेजर रेजिस्टेंस है सिल्वर का 70 से लेकर के 71। अगर सिल्वर $71 को ब्रेक करता है तो सिल्वर फिर $74 से लेकर के $79 तक जा सकता है साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सब्सक्राइब से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है रिसर्च करने में साथियों, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सिल्वर जो उसका बॉटम कहीं ना कहीं तलाश रहा था $55 के आसपास, वहां से अभी तक जो $69 तक आया है, लगभग 25% की तेजी देखने को
मिली है और यहाँ पे अगर 71 को तोड़ता है तो बड़े मोमेंटम के चांसेस हैं। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग लगातार जारी है, जिससे फ्रेश बाइंग भी आ रही है, तो सिल्वर में मोमेंटम है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, क्योंकि मैंने भी अपने तमाम वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि 55 से लेकर के 60 के डॉलर में सिल्वर में बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो वहां पे जिन साथियों के पोर्टफोलियो में अच्छा गेन होगा वहां पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हैवी वीक वाली आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिल्वर में पुल बैक भी आ सकता है। लेकिन पुल बैक का मतलब ये नहीं है कि सिल्वर का रैली यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल ट्रेंड यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर सिल्वर में 2-4 डॉलर की गिरावट आती है तो इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है, फिर वहां से बाउंस बैक करेगा सिल्वर, और सिल्वर कहीं ना कहीं 75 डॉलर से लेकर के 80 डॉलर तक जाने का पूरा पूरा दमखम रखता है आने वाले कुछ सेशन में। दूसरी तरफ साथियों, जो यहाँ पे चिंता का विषय है वो है अमेरिका। अमेरिका ने अपने जो 10 साल वाले और 30 साल वाले बॉन्ड थे उनको बाय बैक का डिसीजन लिया। उसके बाद में क्रूड ऑयल की अगर आप बात करोगे तो क्रूड ऑयल लगातार यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। WTI की बात करूं मैं तो WTI 84 डॉलर के ऊपर है, ब्रेंट 93 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम में अमेरिका में महंगाई और बढ़ सकती है। और अमेरिका का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट का उनका खस्ता हाल है, इकोनॉमी उनकी पूरी तरह से डामाडोल है। और आने वाले 27 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक फेडरल बैंक की मीटिंग है, जहां से वो डिसाइड करेंगे कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी रहेगी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी, इन्फ्लेशन को किस एंगल से देख रहे हैं, साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट और तमाम जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको वहां पे एसेस किया जाएगा। उस मीटिंग में फेडरल बैंक के चेयरपर्सन होंगे और फेडरल बैंक वहां पर दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट और तमाम सेंट्रल बैंक के हेड्स को इनवाइट करता है और वहां से आगे की पॉलिसी को डिसाइड करता है। लेकिन अगर क्रूड के भाव यहाँ पे लगातार बढ़ते गए, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच में तो यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी तरफ रसिया और यूक्रेन के बीच में लगातार वॉर गहराता हुआ चला जा रहा है। तो अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ी और फेडरल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इंडिकेशन दिया, कहीं ना कहीं अगर हॉकिश पॉलिसी को अपनाया तो यहाँ पर प्रेशर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी सितंबर के महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरह से उनका कर्ज बढ़ रहा है और जिस तरह से नवंबर में उनका मिड टर्म इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिल्वर और स्पेशली गोल्ड में भी मोमेंटम के पूरे चांसेस हैं। तो जिस तरह से सिल्वर में डेफिसिट है, डिमांड हायर साइड है और लगातार बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, इसको आप किस एंगल से देखते हो? आप कमेंट करके बताओ, आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।